आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्चुअली अ कॉम्पेंसेशन टू द पार्टनर्स ड्यू टू सम इनहेरेंट एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन बाय वन ओवर द अदर so that all their returns from firm business remains fair in comparison to each other। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देते हैं भाई? देखो सीधी सी बात है, आपके पार्टनरशिप में 2-3 पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, किसी ने ज़्यादा लगाया, किसी ने कम लगाया है। अब मान लो पार्टनरशिप के अंदर सबको इक्वल प्रॉफिट मिल रहा है, तो जिसको ज़्यादा पैसा लगाया होगा वो तो कहेगा ना कि मुझे भी उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है जितना कम लगाने वाले को मिल रहा है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्पेंसेशन विच इज़ गिवन टू इक्वलाइज देयर बेनिफिट्स, ताकि सबके साथ बराबरता का रिटर्न आए, जिसे हम ROI भी बोलते हैं कभी कभी। सो आगे आता है जी, वाई डू द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट अराइजेस। सो उसमें दो सिचुएशंस हो सकती हैं जिस वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो क्वेश्चन होता है वो आता है। एक, व्हेन द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट अनइक्वल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल बट शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। एक तो ये कंडीशन होती है, और दूसरा होता है वेयर द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज सेम बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज अनइक्वल। ठीक है, एक तो केस हो गया कि जहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी मान लो 1:1 हो, और जो आपने कैपिटल लगाई हुई है वो अनइक्वल हो जाए। और दूसरा केस होता है जहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो सेम हो बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो अनइक्वल हो जाती है। तो इसीलिए उसको भी कॉम्प ऑफ करने के लिए आपको देना पड़ता है। लॉजिक क्या है इसका कि मान लो 3 पार्टनर्स हैं, सब ने 10-10 हज़ार रुपये लगा रखे हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, मतलब एक को 3/6 पोर्शन मिलेगा, एक को 2/6 मिलेगा, एक को 1/6 मिलेगा। तो अब 3/6 वाले को आप ज़्यादा क्यों दे रहे हो भाई? तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन आता है, ताकि सबके बीच में जो आपको रिटर्न्स ऑन कैपिटल मिल रहे हैं वो सबको बराबर मिलते रहे। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है हमारा, व्हेन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। अब इसमें लिखा हुआ है कि 4-5 कंडीशंस होती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इफ इट इज एक्सप्रेसली एग्रीड अमंग द पार्टनर। एक तो उन्होंने एग्री कर रखा हो कि भैया डिस्कशन कर रखा हो कि हम देंगे, ठीक है। दूसरा, व्हेन द डीड स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स फॉर हिज, डीड मतलब पार्टनरशिप डीड, जो एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसमें स्पेशल मेंशन किया हुआ हो। तीसरा, रेट का होना भी बहुत ज़रूरी है। रेट इज़ ऑल्सो एग्रीड, क्योंकि अगर आपको याद हो हमारा पुराना लेक्चर जिसमें हमने कहा था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो हम क्या करते हैं, ज़ीरो लेते हैं, यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के लिए 2-3 कंडीशन ज़रूरी होती है, जो कि नंबर 1 एक्सप्रेसली एग्रीड होना चाहिए, यानी कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा, डीड में भी मेंशन होना चाहिए, यानी कि रिटर्न में भी होना चाहिए। और तीसरा, रेट जो होता है वो भी मेंशन होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशंस आपकी फुलफिल नहीं हो रही हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल सकता। और चौथा कंडीशन है, ड्यू अलाउंस इज गिवन फॉर एडिशन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ये एक तरीके से कॉम्पिटिशनल पार्ट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर अगर मान लो कोई और एडिशनल कैपिटल का इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि अगर और एक्स्ट्रा पैसा लेके आते हैं या विड्रॉल्स होती हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कैलकुलेशन होता है उस पर डेफिनेटली पड़ेगा। अभी ये मैं आपको आगे समझाऊंगा जब हमारा एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आएगा, उसको मैं करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, सो विच कैपिटल अकाउंट टू कंसिडर वाइल कंप्यूटिंग इंटरेस्ट। वो कहते हैं व्हेन देयर आर बोथ एडिशंस और विड्रॉल्स ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर आपका जनवरी से दिसंबर तक का है, ठीक है। जनवरी में उनकी कैपिटल थी 10,000 ABC की। अब मान लीजिए ए ने जुलाई में जाके 5,000 और इंट्रोड्यूस करे, तो आप बताओ अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा वो 10,000 पे लगेगा या 15,000 पे लगेगा। इसी की कैलकुलेशन को समझने के लिए ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो इसमें 1 या 2 मेथड करने के तरीके होते हैं। एक तो होता है जी, ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द होल ईयर। अगर ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट जो है एडिशन के केस में पूरा साल चलेगा, जैसे 10,000 है, उसने मान लो 5,000 ड्यूरिंग द ईयर और डाल दिए, तो ईयर एंड पे कैपिटल हो गया आपकी 15,000, तो वो 10,000 तो पूरा साल चला है ना, तो यानी कि उस 10,000 पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो पूरे साल के लिए मिलेगा। और जो एडिशनल कैपिटल जो डाली है, एडिशनल कैपिटल पे सिर्फ उतना मिलेगा जितना पीरियड वो यूज़ हुआ है उस साल के अंदर। जैसे कि 5,000 आपने एक्स्ट्रा लगाए जुलाई के अंदर, तो 7 महीने बने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स बने, तो 6 महीने का इंटरेस्ट उसको हम 5,000 के ऊपर दे देंगे। तो ये कहता है ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द होल ईयर। On the additional capital brought in by the partners during the year, interest is calculated from the date of introduction। Date of introduction से मिलता है
टू द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो डेट ऑफ इंट्रोडक्शन लेट्स से हमारी 1 जुलाई थी, तो जुलाई का पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, अगस्त का मिलेगा, सितंबर का मिलेगा, अक्टूबर का मिलेगा, नवंबर का मिलेगा और दिसंबर का। यानी कि एडिशनल कैपिटल में हम कितना देंगे, 5 मंथ्स के लिए देंगे। उसके बाद आता है इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ऑन ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट कैपिटल विड्रॉन एंड देन ऑन द रिड्यूस कैपिटल फॉर द रिमेनिंग पीरियड। अब जब विड्रॉल होता है ना, उसमें थोड़ा सा कहानी बदल जाती है। जैसे मान लो आपने 1 जनवरी को आपकी कैपिटल थी 10,000, जुलाई में आके आपने 2,000 निकलवा लिए, तो कैपिटल कितनी बची, 8,000। तो यानी कि जो 10,000 का बैलेंस था वो कितना टाइम चला आपका उस पार्टनरशिप के अंदर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीना। उसके बाद जब आपने 2,000 विड्रॉ करा तो कैपिटल बची 8,000। तो 8,000 कितना चला, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो 10,000 पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हाफ ईयर के लिए मिलेगा, 6 महीने के लिए, और 8,000 पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6 महीने के लिए मिलेगा, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है। सो ऑल्टरनेटिवली इट कैन बी कैलकुलेटेड रिस्पेक्ट टू द अमाउंट रिमेन इन द बिजनेस फॉर द रेलिवेंट पीरियड। ये सिर्फ कैलकुलेशन का मेथड है, लॉजिक ये जो मैंने भी आपको बताया है। अब हमारा जो एग्जांपल आता है वो ये है कि लेट्स से ए बी सी आर 3 पार्टनर्स, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1, तीनों को बराबर प्रॉफिट मिलता है। अकाउंटिंग ईयर हमने इजीनेस के लिए लिया है जनवरी से दिसंबर, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो 5% के हिसाब से कर रहे हैं। और पार्टनर जो है हमारे 3 हैं, ए बी सी। जनवरी में उनकी कैपिटल थी 25,000, 35,000 और तीसरे की कैपिटल थी 70,000। एडिशन हुआ है, ए ने कुछ भी नहीं लेके आया बीच में, और बी ने जो है 15,000 रुपये 1 अगस्त को लगाए हैं। विड्रॉल अभी तक इन दोनों का कुछ नहीं है। और सी के केस में विड्रॉल्स जो है वो 2,000 है 1 अगस्त को। ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोच क्या होती है, बैलेंस चेंज अप्रोच। बैलेंस चेंज अप्रोच में होता है कि जब तक जौन सा बैलेंस चल रहा है बस उस बैलेंस के हिसाब से आप चलते जाओ, जो मैंने भी आपको लॉजिक बताया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक ही बात करते हैं, ए का जो कैपिटल था वो 25,000 जनवरी को लगाया, 31 दिसंबर को भी क्या था, 25,000 था। तो हम यहाँ देखते हैं कि जनवरी से लेकर इसका जो कैपिटल दिसंबर तक है वो 25 ही है। ठीक है। तो पूरे 12 महीने के लिए हमारा क्या लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो हम लिखेंगे 25,000 इंटू 5/100 इंटू 1 ईयर, तो आपका अमाउंट आ गया 1250। कैलकुलेशन आप करके देख लेना। ठीक है। बी के केस में क्या हुआ, 35,000 की जो कैपिटल थी वो तो चली जनवरी से लेकर जुलाई तक, क्योंकि 1 अगस्त से लेकर हमने कैपिटल जो है चेंज हो गई है। ठीक है। तो जनवरी से जुलाई तक कितनी चली, 35,000, और अगस्त से दिसंबर तक कितनी चली, 50,000। 35 प्लस 15। तो हम क्या करेंगे, 35,000 पर 5% के हिसाब से 7 मंथ्स के लिए निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो चेंज ऑफ कैपिटल है वो 1 अगस्त को हुआ है। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई पूरा है। तो 7 मंथ्स के लिए हमने 35,000 यूज़ करे, उसका निकाला तो उसका आ गया ये वाला इंटरेस्ट। उसके बाद हमने हमारी जो कैपिटल थी 35 में 15 और ऐड हो गए, तो हो गए 50। 50,000 कितना टाइम चला, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स। तो हम क्या करेंगे, 50,000 पर ये 5% के हिसाब से 5 महीने के लिए 5/12, क्योंकि जो ये 5% पर एनम था वो 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इसीलिए हमने यहाँ पे ऊपर 7/12 करा यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया 5/12। ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन आ गया ये। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका बन गया 2062। तीसरा केस लेते हैं जिसमें विड्रॉल हुआ था, उसमें था 70,000 चलेगा हमारा जनवरी से लेकर जुलाई एंड तक, 31 जुलाई तक, यहाँ तक तो कैपिटल है 70,000। और उसके बाद जो है दिसंबर तक वो हो जाती है 2,000 कम होके 68,000। ठीक है। तो 70,000 पर 5% के हिसाब से, 70,000 पर 5% के हिसाब से 7 महीने का इंटरेस्ट आ गया, और 68,000 पर ये 68,000 हो गया, 5% के हिसाब से 5 महीने के लिए इतना इंटरेस्ट हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है। तो इस अप्रोच को हम बोलते हैं बैलेंस चेंज अप्रोच। मतलब जब तक बैलेंस चेंज नहीं होगा, आप यहाँ एक छोटा सा एक कैलेंडर बना लेना यहाँ पे जनवरी से दिसंबर तक का, तो ऐसे इसको आप एनालिसिस कर सकते हो कि जितनी बार भी आपका चेंज होगा उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो कि जहाँ पे कैपिटल चेंज हो
नई कैपिटल पे, चाहे वो बड़ी हुई हो चाहे वो कम हो, उस पर नया करो। और ये आसान मेथड है, बहुत आसान। दूसरा तरीका मैं आपको समझा देता हूँ, बट आई प्रेफर कि आप एग्जामिनेशन कंडीशंस में इसी को ही अप्रोच को फॉलो करना, बिकॉज इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। दूसरा अप्रोच होता है अमाउंट रिमेन्स इन द बिजनेस अप्रोच, मतलब वो अमाउंट बिजनेस में कितना रह गया। जैसे पहली अप्रोच में जनवरी से दिसंबर तक हमारा 25,000 चला, तो उतना ही बिजनेस था, तो इसीलिए ठीक है। दूसरी अप्रोच में हमने जो बी के केस में देखा, 35,000 का जो बिजनेस था, बैलेंस था, वो चला पूरे 12 महीने, ठीक है। और जो 15,000 था वो चला आपका सिर्फ 5 महीने। तो 35,000 पे आपने 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट निकाल लिया और 15,000 पे 5 महीने का निकाल के इसको ऐड कर दिया, ठीक है। और तीसरे अप्रोच में था 70,000 जो था वो सिर्फ 6 महीने के लिए चला था पिछले एग्जाम्पल में, अगर आपको याद हो जो कैलकुलेशन की थी। और हमारा बैलेंस चेंज होकर कम हो रहा है, तो 70 में से 2 गया 68। तो बेसिकली यहाँ पे 2 पार्ट्स बने, 68,000 और 2,000। 68,000 जो है हमारा वो जनवरी से दिसंबर तक चला, और जो 2,000 है वो हमारा सिर्फ कब तक चला, जनवरी से जुलाई तक। तो जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने का जो इंटरेस्ट लगेगा वो 68,000 पे 5% के हिसाब से लगेगा। 2,000 पे 5% का जो लगेगा 7 महीने के लिए लगेगा। और इसको अगर आप टोटल करोगे तो ये, अगर आप वैल्यूज चेक करोगे तो दोनों एग्जाम्पल में सेम ही आ रही है। ये देखिए 1250, 1250, 2062, 2062, 3458, 3458। चले, आई होप कि आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने का तरीका, मेथोडोलॉजी और ये थ्योरी के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट्स, प्लीज़ राइट इन द डिस्क्रिप्शन और चैट बॉक्स बिलो, एंड यू कैन ईमेल मी एज वेल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।